और फिर जो फाइनल पेपर होगा वो 9 फरवरी को होगा। बची हुई यूनिट्स कितनी होती है, 5, 2, 7, 8, 9, 10 यानी 12th वाली रे ऑप्टिक्स से लेके सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, और फिर आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स, है ना, सही है। 9 फरवरी तक पहुंच गए। और उसके बाद 16 फरवरी और 2 मार्च को, 16 फरवरी को फुल 11th, 23 फरवरी को फुल 12th, 2 मार्च को फुल 11th, 9 मार्च को फुल 12th, और उसके बाद ये फुल सिलेबस टेस्ट 16 मार्च, 23 मार्च, 30 मार्च, 6 अप्रैल, 13 अप्रैल, 20 अप्रैल, 27 अप्रैल। हम आपको अब ये वाला ऑप्शन भी दे रहे हैं कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं 29 सितंबर से, और आपको एक बोनस टेस्ट मिल जाएगा 8 सितंबर वाला, जिससे आपको थोड़ा फील आ जाए कि चलो इस तरह से क्लासरूम में जाके टेस्ट लिखते हैं। पर रियल जो अब टेस्ट सीरीज चालू हो रही है, अभी तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का सारा हो गया, इसको हम स्टार्ट कर देंगे। इसका एक बिल्कुल नया नाम है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पर गाइस ये चीज याद रखना, मैं वापस बोल रहा हूं, नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। आप में से काफी सारे लोगों ने 160 प्लस जो सेंटर्स हैं उन पे क्लास में जाके टेस्ट लिखा है। इस टेस्ट के अंदर आपको चीटिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो टेम्पटेशन बहुत जबरदस्त होती है घर पे बैठ के करने की। तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहता हूं, क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। वी आर प्रोवाइडिंग फैंटास्टिक टेस्ट। मैंने अभी आपको लॉजिक समझा दिया। 29 सितंबर से जो टेस्ट चालू होंगे वो ऑल द वे अप टू 27 अप्रैल, assumption being नीट एग्जाम इज गोइंग टू हैपन ऑन 4th of May। उसके हिसाब से आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, पर टेस्टिंग से भागिए मत, कूक मंडूक मत बनिए, कुएं के मेंढक मत बनिए। बाहर जाइए, देखिए 500-1000 लोगों से कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन लाखों लोगों से है। और जब आप टेस्ट लिखेंगे आपको अपना सत्य पता चलेगा। सारी चीजें मैं जीतू भैया वाली बोल रहा हूँ। आपको अपना सत्य पता चलेगा, आपको अपनी रैंक पता चलेगी, और आपको पता चलेगा कौन सी चीजों पे आपको फोकस करना है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप में से काफी सारे लोगों ने टेस्ट लिखा, अब सोल्यूशन कैसे चेक करें इस वाले वीडियो में अच्छी तरह से मैं एक्सप्लेन करूंगा। आगे टेस्ट सीरीज किन पड़ाव से गुजरेगी, किन किन फेजेस में हम लोग करेंगे आगे टेस्ट, उसका भी लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पर सबसे पहले मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं उन सब बहादुर लोगों को, ब्रेव हार्ट्स को, जिन्होंने दुनिया की बात नहीं सुनी, जो कहते हैं इतनी जल्दी क्यों टेस्ट लिखना है, बाद में लिख लेंगे। उनको ये बात समझ में आती है कि अभी से हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और हमें स्टैमिना बिल्ड करना है। एक जगह पे 200 मिनट बैठ के एग्जाम लिखने का। उन सब लोगों ने जाके एग्जाम लिखा। मैंने बहुत सारे फोटो शेयर किए इस वाले चैनल पे, कम्युनिटी सेक्शन पे, नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे। दिस इज वेरी वेरी गुड। जो भी लोग अभी एग्जाम लिख रहे हैं वो देखेंगे कि उनको कितना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है मूविंग फॉरवर्ड। अगला टेस्ट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का 8 सितंबर को है, और फिर हमारी रेगुलर टेस्टिंग 29 सितंबर को चालू हो जाएगी, जिसको मैं आपको इस वाले वीडियो में थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पर इस वीडियो का मेन पर्पस यह है सॉल्यूशन कहां पे देखें, कैसे देखें। आज आप 8 बजे के बाद सॉल्यूशन देख सकते हैं। कैसे देखेंगे मैं बताऊंगा। वो लोग जिन्होंने क्लासरूम टेस्ट सीरीज लिए, या फिर वो लोग जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्मेट में टेस्ट लिखा था। तो सबसे पहले, यदि आप कोई भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप कोई भी टेस्ट लिख रहे हैं, कहीं पे पीडीएफ मिल दिया, कोई आकाश का पीडीएफ मिल गया, एलन का पीडीएफ मिल गया, इस टेस्ट सीरीज का, उस टेस्ट सीरीज का, पर आपको उसके सॉल्यूशन नहीं मिले, डिटेल एक्सप्लेनेशन, छुओ मत, जहर है, उठा के फेंक दो। डिटेल एक्सप्लेनेशन के बिना कोई भी टेस्ट परफेक्टली यूजलेस है। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। क्योंकि आपको टेस्ट पेपर देने के बाद उसका एनालिसिस करना है, नहीं तो टेस्ट पेपर देने का फायदा नहीं हुआ। टेस्ट आर यूजलेस, प्रैक्टिस इज यूजलेस विदाउट एक्सप्लेनेशन। तो आपका स्टेप 1 है, आपको जब रिजल्ट आया तो आपको पता चल गया आपके रॉन्ग क्वेश्चन कौन से हुए। मैं भी आपको बता दूंगा आपको रिजल्ट भी कैसे दिखाई देगा, आपके क्वेश्चन कौन से रॉन्ग हुए। उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशंस के थ्रू जाना है ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन। आप बाकी क्वेश्चंस के भी देख सकते हैं, पर कम से कम रॉन्ग क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन आपको देखना है। और उसके बाद आपको एक प्लान बनाना है टू फिक्स योर वीक एरियाज। ये आपको पता चल जाएगा कि आपके वीक एरियाज क्या है। तो वो स्टेप 3 है। आप घंटे डिसाइड कर लीजिए कितने घंटे आप वापस पढ़ेंगे वो वाले चैप्टर्स जहां पे, या वो वाले टॉपिक जहां पे आप क्वेश्चन गलत कराए। और फिर आप क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि मैं थ्योरी भी करूंगा या सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करूंगा डीपीपी जनरेट करके। मैंने आपको पहले भी वीडियोस के अंदर बताया आप टारगेट बैच से कैसे डीपीपी जनरेट करके स्पेसिफिकली उन जगहों पे जहां पे आपको तकलीफ हो रही है, जैसे आपने थर्मोडायनेमिक्स किया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर किया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इस वाले टेस्ट में आया था, राइट। आपके बायोलॉजी के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी आया था, आपके केमिस्ट्री में जीओसी आया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया था, हाइड्रोकार्बन्स आया था। आपको इफेक्ट से क्वेश्चन नहीं होते हैं, आपसे आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन नहीं होते हैं,
आपने उनका डीपीपी जनरेट किया, तो आप ये फिगर आउट करेंगे मैं कितने घंटे का रिवीजन करूंगा, 25 घंटे का करूंगा, 27 घंटे का करूंगा, कौन से चैप्टर का करूंगा, कितने कितने घंटे हर चैप्टर या टॉपिक को दूंगा, और आप डिसाइड कर लेंगे इस तारीख तक मेरा रिवीजन खत्म हो जाएगा। आपने कहा कि अगले 3 हफ्ते में जो भी वीक एरिया मुझे पता चले इस वाले टेस्ट के अंदर, उनको मैं फिक्स कर लूंगा। ये सारी चीजें इनेबल होती है तभी जब आपके पास एक्सप्लेनेशन है, नहीं तो आप क्या करेंगे, टेस्ट दिया भाड़ में गया, आगे बढ़ गए, क्या फायदा हुआ, टेस्ट दिया ही क्यों। ठीक है, तो समझो जरा कि आप इस वाले टेस्ट के एक्सप्लेनेशन कैसे देखेंगे। तो जैसे आपके पास लेट्स से जंबो टेस्ट सीरीज में दिखा देता हूं, आप अब यहां पे माय कोर्सेज में जाएंगे तो आपको जो क्लासरूम टेस्ट सीरीज है उसका ऑनलाइन वर्जन भी अवेलेबल है। ठीक है, तो लेट्स से यहां पे आ जाते हैं, जंबो में भी अवेलेबल है तो मैं जंबो में दिखा देता हूं। तो लाइव टेस्ट पे गए, नीचे आओ, तो पिछले बार वाला लाइव टेस्ट देख लेते हैं, है ना। ये वाला लाइव टेस्ट हुआ था 14 जुलाई को, है ना। तो देखो क्या करो, अटेम्प्ट नाउ पे जाओ, है ना। तो आपने यदि ऑनलाइन अटेम्प्ट किया तो वहां पे व्यू स्कोर दिखाई देगा, आपने अटेम्प्ट नहीं किया ऑनलाइन तो वहां पे अटेम्प्ट नाउ आएगा। अब जिनके पास भी क्लासरूम में आपने दिया था, आपके पास इस तरह से OMR शीटें भरी हुई, राइट, बबल भरे हुए हैं आपने, तो हम आपसे 2 चीजें कहते हैं, आप OMR शीट का फोटो ले लीजिए, अटेम्प्ट नाउ में जाके फिर OMR में भर दीजिए, है ना। तो लेट्स से आपके पास कोड ए था, आपने कोड ए भर दिया, ओके, है ना। आप इसका फोटो लेके आए थे, आपने भर दिया। आप इसका फोटो नहीं लाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, आप भर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन से क्वेश्चन सही हुए कौन से गलत हुए, और बाद में जब हम आपकी OMR अपलोड करेंगे तो हम उसको ओवरराइट कर देंगे। वापस समझ लीजिए मैं क्या कह रहा हूं, आप ये भर के लाए थे, बहुत अच्छा, इसमें जो आपके पास इसकी फोटो थी इसको सीधा यहां पे अपडेट कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप अपडेट करते जाएंगे। और यदि आपने इसकी फोटो ली थी, यदि आपने फोटो नहीं ली बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ऐसे ही कुछ उलझुल भर दीजिए, कुछ 30-40 बबल और कैलकुलेट स्कोर पे क्लिक कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर इससे तो मेरा है ना जब स्कोर आएगा मेरी रैंक वगैरह बर्बाद, कुछ भी नहीं। जब हम आपकी फिजिकल OMR शीट चेक करेंगे तो हम आपने जो OMR में भरा था पर वो थर्सडे तक होगा, आपको थर्सडे तक वेट नहीं करना, आज ही आपको देखना आपके कौन से क्वेश्चन सही हुए कौन से गलत हुए, क्योंकि आपने अपने पेपर पे तो मार्क किया हुआ होगा। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा। व्यू रिजल्ट कोड है ना, तो ये आपको रिजल्ट पता चल गया। तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, ठीक है, व्यू रिजल्ट पे, और उसके बाद आपने व्यू ऑल आंसर्स पे क्लिक किया, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह से हर एक क्वेश्चन के अब आपको एक्सप्लेनेशन दिख जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में वीडियो एक्सप्लेनेशन है, बायो के अंदर डॉक्टर शर्मा के रिकॉर्ड किए हुए ऑडियो एक्सप्लेनेशन है, ऑल ऑफ इट इज इन इंग्लिश, है ना। तो देखिए इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन पे स्किप करके जा सकते हैं। लेट्स से 128 पे जाना है और 128 पे जाके आपने ये चेक किया। Option 3 is the correct answer. So what happens in Australian acacia is that the leaves are actually very small. They actually they wither away early. That means they are short-lived, and the petioles get modified. Petioles they expand, they perform photosynthesis, and these petioles are called as phyllodes. Option 3 is the correct answer. Correct. तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप ये वाला काम रात को 8 बजे के बाद कर सकते हैं। 8 बजे के बाद आप सब लोग एक्सप्लेनेशन देख पाएंगे। जिन्होंने ऑनलाइन अटेम्प्ट किया था वो सीधा व्यू स्कोर पे जाके व्यू ऑल आंसर देख सकते हैं। जिन्होंने ऑनलाइन अटेम्प्ट नहीं किया था, क्लासरूम में अटेम्प्ट किया था, यदि आपने अपनी फोटो ली OMR की, उसको भर दीजिए। फोटो नहीं ली थी, कुछ भी उलझुल भर दीजिए, उसके बाद व्यू ऑल आंसर कर लीजिए। हम जब रिजल्ट को अपडेट करेंगे, आपकी OMR शीट जो हमारे पास आपके सेंटर से आई है तो अपने आप ओवरराइट हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है जो मैं आपको बता रहा हूं, उससे करने से आज आप अपने एक्सप्लेनेशन देख पाएंगे, ठीक है। अगेन आई वांट टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ दीज पीपल हु रोट द टेस्ट यस्टरडे। जैसा मैंने एक वीडियो में बताया था, आपने देखा होगा मेरा वीडियो जो मैंने कॉपी मारा था जीतू भैया का। आपको अपनी सच्चाई का तभी पता लगेगा, आपको पता चलेगा कि कंपटीशन कितने सारे लोगों से है। आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप जाके टेस्ट लिखेंगे, ठीक है। नहीं तो आप वो एक कूप मंडूक जो खुद ही तैयारी करता रहता है, भूल जाता है कि कंपटीशन 500 1000 से नहीं है, लाखों से है। चलिए आगे चलते हैं।
मैं आप लोग को क्विकली एक्सप्लेन करना चाहता था लॉजिक क्या है। अभी तक 3 टेस्ट हो चुके हैं। अभी हमारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टेस्ट चल रहे हैं। पहला टेस्ट 16 जून को हुआ, दूसरा टेस्ट 14 जुलाई को हुआ, तीसरा 11 अगस्त, और हर बार टेस्ट सैटरडे संडे मंडे हर सेंटर पे 2 दिन हम रखते हैं। एक मेन डे होता है, एक रिजर्व डे होता है। दिस इज वन गुड थिंग अबाउट दिस टेस्ट सीरीज। आप अपने कोचिंग में हैं, आपने कोई और टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से आप हमारी टेस्ट सीरीज नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक और दिन अवेलेबल है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं इस दिन मैं अपने कोचिंग में या इस टेस्ट सीरीज में जा रहा हूं और इस दिन मैं नीट प्रेप के आके टेस्ट सीरीज लिखूंगा। 160 प्लस सेंटर्स अवेलेबल हैं। आपने दबा के फोटोग्राफ्स देखे होंगे अलग अलग सेंटर्स के जो मैंने पोस्ट किए थे, है ना। तो अब अगला टेस्ट जो 8 सितंबर को है उसमें क्या क्या आएगा? सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ऑसिलेशन वेव्स, और हम ये रिपीट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो यहां पे आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टेस्ट खत्म हो जाएंगे, फिर असली टेस्टिंग चालू हो जाएगी 29 सितंबर से। तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, तो पहला टेस्ट जो 29 सितंबर को होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। ये पहला टेस्ट हो गया। देखिए मैंने पिंक से लिखा हुआ पहला टेस्ट। जो दूसरा टेस्ट होगा विच इज गोइंग टू बी ऑन 13 अक्टूबर, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये 13 अक्टूबर को होगा। उसके बाद 27 अक्टूबर को प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एवोल्यूशन, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कॉर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ग्रुप 13 to 18, सॉल्ट एनालिसिस। शानदार। उसके बाद आपका नेक्स्ट टेस्ट जो होगा, ये देखिए 27 अक्टूबर के बाद आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा 10 नवंबर को, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शंस। ये आपका टेस्ट हो गया 10 नवंबर को। उसके बाद 24 नवंबर को आपका टेस्ट होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। उसके बाद रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, हेलोएल्केन, हेरोएलिन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, और इसके साथ भी हम आपको थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स एंड हाइड्रोकार्बन दे देंगे। ये वाला पोर्शन हम आपको बार बार देते रहेंगे, क्योंकि यदि आपको ये वाला पोर्शन समझ में आ गया, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसी वजह से शशि सर के हर हफ्ते 2-2 सेशंस सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स के हो रहे हैं। तो ये नेक्स्ट टेस्ट हो गया, ये आपका है 24 नवंबर को। उसके बाद 8 दिसंबर को क्या होगा? ये वाला होगा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, रेस्पिरेशन प्लांट, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स और हाइड्रोकार्बन। उसके बाद ये हमने 8 दिसंबर तक हम पहुंच गए। इसके बाद हम लोग चलेंगे 22 दिसंबर को होगा इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स। और फिर फाइनल टेस्ट, देखिए हर एक पार्ट को 4-4 पार्ट में ब्रेक कर दिया। और फिर ये वाला जो टेस्ट होगा ये आपका 5 जनवरी को होगा, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। क्योंकि देखिए यहाँ पे चैप्टर्स कम है ना, इस वजह से यहाँ पे हमें मिले 19 चैप्टर, यहाँ पे सिर्फ मिले 14 चैप्टर और यहाँ पे मिले 9 चैप्टर, है ना। अब नेक्स्ट देखिए 8 टेस्ट हो गए, 9वां टेस्ट क्या होगा? अब हमने 11th को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। तो देखिए पहली 3 यूनिट बायो की हो गई, है ना, 11th की यूनिट्स एंड मेजरमेंट से लेके रोटेशनल मोशन तक हो गया, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से लेके थर्मोडायनेमिक्स तक हो गया। ये वाला टेस्ट आपका होगा 19 जनवरी को। अब अगले हफ्ते 26 जनवरी को 11th का दूसरा पार्ट हो जाएगा। 2 यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बायो की होगी, ग्रेविटेशन से लेके वेव्स तक, यानी 8 चैप्टर फिजिक्स के हो गए, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स और हाइड्रोकार्बन्स। किसका हो गया? आपका हो गया नेक्स्ट टेस्ट 26 जनवरी को। वेरी गुड। अब 2 फरवरी को अगला टेस्ट, इसको भी 2 पार्ट में कर दिया 12th को। ये देखिए टेस्ट नंबर 11।
टेस्ट नंबर 1 29 सितंबर से लेके अब हम टेस्ट नंबर 11 पे पहुंच गए। इस सब का डिटेल्ड पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसको भी जाके देख लीजिए, पर मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले हमने 11th और 12th को 4-4 पार्ट में काट के किया, अब इधर 11th और 12th को हम 2-2 पार्ट में काट के कर रहे हैं, है ना। तो ये वाला जो टेस्ट है ये 2 फरवरी को हो रहा है और ये 2 फरवरी को होगा। इसमें कितनी यूनिट्स आ गई? पहली 2 यूनिट्स आ गई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से लेके ईएम वेव तक यानी मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी आ गया। यहाँ पे फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई, 3 चैप्टर फिजिकल के, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अप टू सॉल्ट एनालिसिस। और फिर जो फाइनल पेपर होगा वो 9 फरवरी को होगा। बची हुई यूनिट्स कितनी होती है? 5, 2, 7, 8, 9, 10 यानी 12th वाली, रे ऑप्टिक्स से लेके सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, और फिर आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइंस और बायोमॉलिक्यूल्स, है ना। सही है, 9 फरवरी तक पहुंच गए। और उसके बाद 16 फरवरी और 2 मार्च को, 16 फरवरी को फुल 11th, 23 फरवरी को फुल 12th, 2 मार्च को फुल 11th, 9 मार्च को फुल 12th, और उसके बाद ये फुल सिलेबस टेस्ट 16 मार्च, 23 मार्च, 30 मार्च, 6 अप्रैल, 13 अप्रैल, 20 अप्रैल, 27 अप्रैल। हम आपको अब ये वाला ऑप्शन भी दे रहे हैं कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं 29 सितंबर से, और आपको एक बोनस टेस्ट मिल जाएगा 8 सितंबर वाला, जिससे आपको थोड़ा फील आ जाए कि चलो इस तरह से क्लासरूम में जाके टेस्ट लिखते हैं, पर रियल जो अब टेस्ट सीरीज चालू हो रही है, अभी तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का सारा हो गया, इसको हम स्टार्ट कर देंगे। इसका एक बिल्कुल नया नाम है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पर गाइस ये चीज याद रखना, मैं वापस बोल रहा हूं, नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है। आप में से काफी सारे लोगों ने 160 प्लस जो सेंटर्स हैं उन पे क्लास में जाके टेस्ट लिखा है। इस टेस्ट के अंदर आपको चीटिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो टेम्पटेशन बहुत जबरदस्त होती है घर पे बैठ के करने की। तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहता हूं, क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। वी आर प्रोवाइडिंग फैंटास्टिक टेस्ट। मैंने अभी आपको लॉजिक समझा दिया। 29 सितंबर से जो टेस्ट चालू होंगे वो ऑल द वे अप टू 27 अप्रैल, assumption being नीट एग्जाम इज गोइंग टू हैपन ऑन 4th मई, उसके हिसाब से आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। पर टेस्टिंग से भागिए मत, कूप मंडूक मत बनिए, कुएं के मेंढक मत बनिए, बाहर जाइए। देखिए 500-1000 लोगों से कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन लाखों लोगों से है। और जब आप टेस्ट लिखेंगे आपको अपना सत्य पता चलेगा। सारी चीजें मैं जीतू भैया वाली बोल रहा हूं, आपको अपना सत्य पता चलेगा, आपको अपनी रैंक पता चलेगी, और आपको पता चलेगा कौन सी चीजों पे आपको फोकस करना है। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। इस वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया आप टेस्ट के एक्सप्लेनेशन कैसे देखेंगे। हम रिटन एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करते, हम अच्छे वीडियो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के और बायो के ऑडियो एक्सप्लेनेशन। और उसके अलावा मैंने इस वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया कि सारा टेस्ट सीरीज का लॉजिक क्या है। ये टेस्ट सीरीज जबरदस्त है, मैं कॉन्फिडेंट हूं इस बारे में कि हमारे यहां से पिछले 4 साल में 5,500 स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है, हमारे एमसीक्यूज और हमारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके। इस साल हम एडिशनल एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। रैंक 1 शुभान सेन गुप्ता हमारे यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, आपने वीडियो देखा होगा। सो दिस इज ऑल गाइस। मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस चाहिए, टेस्ट दिया अच्छी तरह एनालिसिस जरूर से करेंगे, आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे, अपनी गलतियां पहचानेंगे और एक प्लान बनाएंगे कि आप वो गलतियां कैसे फिक्स करेंगे। ठीक है बच्चों।